कैसे लग रहा है बेटा? बस वही है, खांसी है बस। भाई बिना माँ बापा के तो बहुत औखा है। कुछ नहीं तो होता रहता है बच्चों को, आप खाओ पियो गेम खेलो। एंड हम लोगों को एक बैड न्यूज कह लो या कुछ भी कह लो, वो मिली नीचे उतरते ही। परसों जब वो रनिंग करने के लिए घर से निकला तो पता नहीं उसको क्या हुआ, उसको चक्कर वक्कर आ गए। जब डॉक्टर के पास ले गई तो मामा जी भी तब तक वहाँ पहुंच गए। सारी चीजें चेंज हो गई यानी एकदम से वो एक्सपायर हो गया। मतलब इस बात पे किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा। मातम सा आ गया। हाँ पूरा गाँव ऐसा हो रहा है, बिल्कुल सन्नाटा। फिर मम्मा की हालत ऐसी हो रही, पीड़ा में हो रहा है बिल्कुल। इस यंग एज में एक आदमी की नेचुरल डेथ हो जानी और एक आदमी सुसाइड कर लेना। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। एंड आज जैसे हम लोग उठे तो पता लगा वर्षा है आज तो भाई। ओ हो बारिश हो रही है बहुत तेज। एंड हम लोगों को एक बैड न्यूज कह लो या कुछ भी कह लो, वो मिली नीचे उतरते ही। तो उसके बारे में बात करते हैं, पहले अंदर चलते हैं। एंड गाइस देखो ये होता है फर्क। खुद तो एक बाप ऐसे आ रहा है और हमें देखो हम दोनों को ऐसा ढक दिया। तो चलो अंदर। डांट खा के दोनों डांट खा के आ रहे हैं। हाँ बारिश हो रही है, देख नहीं रहा है, सीधा ऊपर आ रहा है बारिश में भी। चलो गुड मॉर्निंग यूवी, कैसे लग रहा है बेटा? बस वही है, खांसी है बस। अभी दो दवाई रह रही ना आपकी, कुछ खाने को देगी मैं आपको दोनों दवाई। मेरा बच्चा माँ चली गई थी, हाँ जी। कितनी देर पहले निकले? दे दी वैसे दवाई, दे दी, थोड़ी देर बाद देनी है। माँ का फोन आ गया। माँ ने बोला 2 रह गई उसमें से। कोरेक्स और वो रह गई आपकी, ठीक है। माँ एंड पापा जा चुके हैं आज मामा जी के यहाँ पे। क्यों गए हैं या मैं बैड न्यूज क्यों बोल रहा हूँ, तो एक अभी उठा हूँ यार मैं, मतलब मुझे सुबह ही सुबह पता लगी है बात। तो अभी हम इस बारे में बात करेंगे। भाई बिना माँ बापा के तो बहुत औखा है। बिना पापा के पहली दिक्कत तो आ गई एकदम से। जूस का बेचारा ने सामान निकाल रखा, लाइट आ नहीं रही तो पापा अपनी बैठे तरफ से पूरा इंतजाम करके गए, मशीन सेट करके गए, सारी गाजरें काट के छील के। बेचारे देखो, ये देखो पीछे, ये देखो मशीन सेट करके गए। ये देखो सारा जूस का सामान, पत्ते, आंवला, गाजर, बीटरूट सब रख के गए हैं, ढक के रख के गए हैं जिससे गंदी ना हो। यार माँ बापा तो माँ पापा ही होते हैं भाई साहब। तो बहुत औखा है लाइफ को मैनेज करना, देखते कैसे होगा। गाइज माँ ने बोला था कि बच्चों को परांठे खिला के दवाई दे देनी है, बट मैंने परांठे बनवा दिए, राजा ने थोड़ा बहुत खा लिया, यूवी ने बिल्कुल नहीं खाया। अब इसके लिए ब्रेड और चाय बनवाई है कि शायद ब्रेड और चाय खाए। और माँ औरों के बिना कोई सामान का भी पता नहीं चल रहा। हमें एक सामान चाहिए, हमने अभी माँ को फोन करा, हम सब जगह ढूंढ रहे हैं। अभी माँ को मैं दोबारा फोन करूंगी, वो मुझे साथ साथ में गाइड करेंगी तो पता चलेगा। घर की जिम्मेदारी बड़ों के पास होती है तो उनके जाते ऐसे हो जाता है, क्या करें, बिखर हो जाते हैं। यूवी का टास्क है, इसको दोनों ब्रेड खानी है, और तक भिगो के खा लो बेटा, दवाई खानी है। भिगो के खाओगे तो अच्छा लगेगा। रियो देखो ये भी पापा के बिना कैसे, अपना नाम सुन के देखियो कैसे एकदम एक्टिव हो जाता है। ये पापा के बिना कैसे वो हो रहा है बिल्कुल। रियो आपको पापा की याद आ रही है? हैं? पापा की याद आ रही है आपको? हैं? रियो पापा कहाँ? पापा कहाँ? रियो पापा ये ढूंढ रहा पापा को। गाइस मैं विवेक के लिए ना पैंट ढूंढ रही थी, मैंने देखा नहीं, मेरे पता नहीं कहाँ से हैंड पे पूरी इंक लग गई, मेरे पूरे मुंह पे भी इंक लग गई। देखो कहाँ। अब अच्छे से मैं गर्म पानी से इसको वॉश करके आती हूँ। फाइनली आना ही पड़ेगा यूवी को डॉक्टर के पास, और फिलहाल इसका एक टेस्ट होने वाला है जिससे कि पता लगेगा कि लीवर वगैरह में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। लो भाई कराना पड़ेगा अब तो टेस्ट। इससे डरता है यो, इंजेक्शन से डरता है। नहीं इससे तो कुछ भी नहीं, इंजेक्शन थोड़ी है, तो छोटा सा नहीं पता लगेगा। इससे तो फिंगर में टैप करेंगे बस, इससे कुछ नहीं होता। ये तो बहुत बेसिक है। इसे इंजेक्शन से डर लगता है बस। कोई कल तो परसों तो कहने लग गया था कि मामा जी मैं इंजेक्शन भी लगवा लूंगा। डरता बहुत है, मतलब मैंने देख लिया पर बिल्कुल डर ही रखा है। कुछ हो गया हो भाई, कुछ नहीं तो होता रहता है बच्चों को। आप खाओ पियो गेम खेलो, चक्कर आएंगे उल्टे आएंगे वो भी देखा जाएगा क्या हो गया है ना भाई। चेकअप हो चुका है, बाहर निकलो, आपको थोड़े दिन अभी बाहर कुछ घुमाता हूँ, ग्राउंड में चलो। आप तो बहुत ऐसे तो हो जाएगी लाइफ पिटाई हुई है ना। जाओ मैं जूती ढूंढ के लाओ, एक ही मिल रही है, जाओ जल्दी। यहाँ पड़े रील सीखो, कुछ हमसे सीखो। तुम कर रही हो बहुत सारे काम, रील्स मैं देखते रहते हो मैं सारे अपना दिन। काम, मेरे काम परफेक्ट रहते क्या हैं। काम है तुम्हारा? चलो 3 बताओ। पेजों की स्क्रिप्ट लिख दी मैंने। इसका क्या हो रहा है? तो मैं लाओ, मैं 8 पेज की लिख दूं, लाओ बैठ के लाओ, किसी पेज पे लिखवा ये दो। दिक्कत है। लाओ 8 पेज पे कुछ भी लिख दूं, बस उन्हें लिखता रहूंगा बैठ के, बस उन्हें लिखता रहूंगा बैठ के बस। इसका नो रहा है, माँ पे न चली जा। हाँ मैं परेशान हो गया इन दोनों बच्चों के चक्कर में। तो किसी काम की नकाज की दुश्मन अनाज की है तो डॉक्टर। अच्छा, सो खाने के लिए इन्हें बच्चों को खाने बना के दिया। आपने यार इन्होंने बस एक चीज बनाई, चीले बनाए आपने बनाई थी। तो हाँ मम्मी मैंने तो सिर्फ चीले बनाए। खुशी ने पता क्या करा, आप जब से गई सारे घर में झाड़ू पोछा से न करा, मना करने के बाद बता रहा हूँ, आटा गूंदा से हम 12 आदमियों की रोटियों का आटा गूंदा, और साग, कढ़ी और कद्दू और करेला, 4 सब्जी बनाई इसने आज। पकोड़े बनाए में। हाँ अब पनीर पाक के जितनी भी जरूरत थी, कभी पूछ भी रही थी मैंने इनसे, ऐसे नॉर्मली पूछा
मैंने बोला चाय पियोगा, मैं नहीं आ रही कुछ, मैं आराम से दो। सो गाइस माओरी भी आ चुके हैं फिलहाल घर में, मतलब काफी देर होगी, और सारे घर में दवाइयों के ऐसे पर्चे पड़े हुए हैं। एंड मेरी भी किताब बन गई वो तो यूवी का भी चेकअप करा के आ चुके हैं, कल पता लगेगा एक्चुअल उसके टेस्ट में कुछ। इसे छुपा रखी जब से स्लीपर, जब से मैं तो यूं हो रहा है कि माँ फिर ना चली थी। जब यार गाइस हम सच्ची में बताऊं, माँ पापा के बिना तो घर में ऐसा हो जाता, ना हम उठते हैं ना कुछ खाने का मन। एक लाइटर ने बहुत परेशान किया। अच्छा एक चीज बता दो, इसकी ऊपर गया है, आपने चॉकलेट रख रखी थी ना टेबल में, मुझे कह रहे डैडा नहीं देख रहे, ठूस दो मेरे मुंह में जल्दी और चॉकलेट ठूस दो। ये कब गया ऊपर? सुबह तो आया सुबह था, तभी तो लेके आ गया था साथ में नीचे। अरे तभी मुझे बोल रहा था, फोन पे नहीं बात कर रहे थे, बाहर गेट पे खड़े हो गए, तभी तो बोल रहा था। जब आपने बोला बात अंदर बताऊं, जाओ। कल एक चॉकलेट रखी थी माइक्रोवेव के ऊपर, दोनों कह रहा इधर आओ। मैं कहा, कह रहा पापा डैडा से छुपके है, ये चॉकलेट मुझे दे दो, किसी तरह देख लो, बन जाए तो बात में कर दिला। अच्छा मैं पैपी नहीं लाई थी इसके लिए, पैपी लाई थी उसमें रखे थे, तो पता है इतनी एक्टिंग करके, अरे माँ दिखाता हूँ आपको कैसे होते हैं, और अंदर गई मैं तो खा रहा चुपचाप। एंड गाइस आज यूवी के कुछ टेस्ट हुए हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो कल पता लगेगा, कल रिपोर्ट आएगी उनकी। एक दो टेस्ट और बचे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि बस खाने वाने का ध्यान रखो, ऐसे पे मतलब जो कंडीशन वो देख के बता रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि ठंड ही लगी होगी। सो गाइस जब आज का व्लॉग आज मैंने शुरू किया सुबह, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का दिन खराब शुरू हुआ है, थोड़ा सा खराब किस लिए बोला तो बता देता हूँ। सो मामा जी के यहाँ पे एक लड़का था, लगभग कितने साल की एज थी माँ उसकी? 25-26 साल। 26 तो नहीं होगी, आर्य से छोटा होगा, आर्य से छोटा होगा, आर्य से बड़ा था। आर्य से बड़ा था, हाँ जी, तो आर्य 23 साल 23-24 साल मेरे आर्य। चाचा जी का तो लड़का था। हाँ सो मामा के चाचा जी का बेटा है, 24-25 साल उसकी एज होगी मैक्सिमम। देखने में और छोटा लगता था वो एज, मतलब फेस से, देखने में छोटा लगता था। फेस से। तो बेसिकली उसकी क्या है, भर्तियां चलती रहती थी, तो तैयारी करता रहता था, कभी रनिंग की कभी ये सब चीजों की। सो परसों जब वो रनिंग करने के लिए घर से निकला, तो पता नहीं उसको क्या हुआ, उसको चक्कर वक्कर आ गए, एंड वो चक्कर वक्कर आने के बाद वहीं पे गिर गया, मतलब आसपास के खेत पे ही। तो गिरने के बाद 2 घंटे बाद उसकी आंख खुली, आंख खुलने के बाद वो उठा, उसने हिम्मत करी, गांव के कुछ लोग मिले, उनको उसने बताया कि ऐसे बात है और मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। तो फिर उसकी फैमिली वहां पे आई, डॉक्टर के पास लेके गई। जब डॉक्टर के पास लेके गई तो मामा जी भी तब तक वहां पहुंच गए। मामा ने पहुंच के उससे बात करी, तो उसने भाई ने अच्छे से बताया कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ खाया भी गवा हुआ, शायद अमरूद खाने का मन था उसका, कि अमरूद खाना है। मामा जी बोल रहे तो ठीक था, मुझे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। और जब हम लास्ट टाइम पचाने गए थे तो मैं भी मिला था, मतलब मामा जी के यहाँ जब हम गए उससे, क्योंकि आर्य का काफी अच्छा दोस्त है वो। तो एंड गाइस पता नहीं कल एकदम से क्या हुआ क्या नहीं, सारी चीजें चेंज हो गई, एंड एकदम से वो एक्सपायर हो गया। एंड मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब कोई भी इस बात को ट्रस्ट करने को, मतलब इस बात पे किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा कि एकदम से सब कैसे हो सकता है। और एक अच्छा खासा आदमी जो रनिंग कर रहा है, बढ़िया प्रैक्टिस में है, रेगुलर, उसकी भर्ती अभी थी 3-4 दिन पहले भी थी, और नेक्स्ट 1-2 महीने बाद भर्ती थी, उसकी भी तैयारी कर रहा था। तो इसलिए माँ एंड पापा सुबह वहां गए थे, जाना तो मुझे भी था, लेकिन फिर घर पे कोई ना होता क्योंकि यूवी की तो तबीयत खराब चल रही है। सो इसलिए एकदम से ऐसी न्यूज पता लगी कि यंग बच्चा इतनी मेहनत कर रहा था, और पता लगने के बाद एकदम से ऐसा हो जाता है कि मतलब सारा दिन ही सारी चीजें नेगेटिव शुरू हो जाती है फिर एकदम से। हार्ट फेल ना, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो सडनली होता है, क्योंकि अब तो कम एज में भी हार्ट फेल हो रहे हैं। तेरे मामा ने बताया था उनको, जब उसके हार्ट को ऐसे पुश कर रहे थे ना, तो वे ऐसे ईसीजी जो हो रही थी ना, ऐसे लाइनें चलती थी, जैसे इनको छोड़ देते थे इनको फिर सीधी लाइन हो जाती थी। तो हार्ट फेल। मामा बता रहे थे इनको आखिरी सांस मेरे सामने ली। और मैंने तो देखा था मामा जी का स्टेटस, तभी तो मैंने माँ को बताया, मैं मामा जी ने स्टेटस लगा रखा है, ये तो वही का लड़का है। तो फिर बुरा नु कह रहे सारे ना वहाँ रोड पर थे सब वहाँ, और नु कह रहे सारे ना ऐसे रोए ना, चिल्ला कर रोड पे, यकीन ही नहीं। अनएक्सपेक्टेड था ना, मैं वही कहने वाला था कि अनएक्सपेक्टेड चीज है ये तो। एक तो आर्य का दोस्त, एक और है, तुमने भी देखा होगा। हाँ उसका नु कह रहा भाई वो थामना भारी हो गया, नुको सड़क पर सिर दे मारने लगा नुको वो, क्योंकि 3-4 दोस्त। आर्य भी होता तो आर्य बहुत परेशान रहता है, क्योंकि आर्य देहरादून है फिलहाल, वो भी कह रहा है कल वल को शायद वो घर जाएगा। वो आज जाना था पर आज पता नहीं छुट्टी नहीं मिली थी फिर। एक तो बारिश बहुत तेज थी। लेकिन बहुत बुरा हुआ है। यार कितने बहन भाई थी? और वो 3, मतलब 2 भाई हैं, एक बहन। बहन शादीशुदा उसकी 2 भाई। अभी 20 दिन पहले शादी हुई, 20 दिन पहले, जो बड़ा नहीं 2-3 नहीं, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी शादी को बाबू। 20-25 दिन पहले शादी हुई बड़े भाई की उसके। कुछ नहीं, मैं कल और वो ना जो उसकी भाभी इतनी तेज चिल्ला रो रही, कह रही मैं तो कम खत हूँ। शिट यार, एक गाय उसकी भैंस की वो कटड़ी मरी, फिर गाय मरी, और यो चला गया। तो नु कह रही मैं तो बहुत कम खत हूँ, इनके घर का नाश कर दिया मैंने। और नु कह बात देखी नहीं जा रही, रोती इतनी रो रही।
लेकिन ये होता है ना, जैसे नॉर्मली वो वॉक करने गया, चलो बंदा थोड़ा बहुत बीमार हो जाता है, ऐसा सोचता है हाँ ढीली मट्टी तबीयत, लेकिन एकदम और उसको वो भी तो वैसे ही हाँ। कुछ तो गाइस डेथ हार्ट अटैक में या हार्ट फेल में ऐसा हो जाता है कि एकदम से डेथ हो जाती है। ऐसा नहीं हुआ, पहले वो गिर गया 1-1.5 घंटे बाद वो होश में आया, 4 घंटे बाद वो जहाँ बेहोश होके गिरा 4 घंटे बाद उठा वहां से। बहुत मॉर्निंग थी ना। हाँ 1 घंटे में तबीयत खराब होगी। और जब मामा जी कह रहे थे, जब मैं गया तब तो वो नॉर्मली बैठा हुआ था बाहर। बिल्कुल सही था, सुबह भी सही था, जो आदमी देखने गए सुबह बिल्कुल ओके बता रहे थे कि अपना किसी और फोन डॉक्टर रख का के दिखा जाता देते था। हैं। बड़ा फोन होगा तो अपना रख के जाता था, अपनी मम्मी का लेके जाता था कि मम्मी मैं तेरा फोन ले जा रहा, कभी मेरा कहीं निकल जा। छोटा फोन होगा ना उनकी मम्मी के पास। तो उस दिन मम्मी का भी नहीं ले गया। अच्छा एक चीज और बताओ, जैसे कि इवनिंग में, सुबह तो ठीक डॉक्टर के पास से आ गया, इवनिंग में दोबारा बीमार हुआ? दोबारा वही मतलब रात को इसकी फिर तबीयत खराब। रात में भर्ती कर दिया, नहीं सुबह हुई, सुबह 1:30-2 बजे करीब। उसके बाद में फिर शाम को बिल्कुल ओके हो गया, अमरूद भी खाया, खाने को मन बैठा था उनको बिल्कुल ओके। और कहता सुबह को डॉक्टर छुट्टी कर देगा। बल्कि चाचा जी नु कहने लगे अरे ठीक है तो घर ले आओ और वो खाए पिएगा ठीक हो जाएगा। तो ये सब मिलकर भाई यार कहने लगे नुको नहीं आज रहने दो वहीं ठीक रहेगा नुको। सुबह तक नुको सही था, सुबह जब चाय ले गए तो उसके बड़ा भाई लेकर गया, चाय ले गया, बिस्किट ले गया, उसने वो खाए, बिस्किट भी खाए, चाय भी पी। उसके नुको आकर उसने घर बताया नुको नहीं ठीक है अब तो नुको मैं चाय पिला गया, बिस्किट खिला गया। फिर 10 मिनट बाद ही फोन आ गया एकदम डॉक्टर का। क्या बोले डॉक्टर का? नुको इसकी तबीयत खराब है, ऐसा कहीं और ले जाओ। अरे भाई फिर आरपी सिंह है एक डॉक्टर बहुत बड़े हार्ट के, उनके यहाँ ले गए, वहां तक तो बस वो खत्म हो गया। सो इसका मतलब मतलब वो ऐसा भी हो सकता है कि वो एनालाइज डॉक्टर कर ना पाए हो यहाँ तब तक और उसका हार्ट डैमेज हो रहा हो लगा था। मैं बताती हूँ क्या होता है, जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक से पहले एक माइनर हार्ट अटैक आता है जो थोड़ा पहले आ जाता है, वो वही था। और वो डॉक्टर एनालाइज नहीं कर पाया। इसका मतलब अगर वो सही हार्ट के डॉक्टर के यहाँ होते, क्योंकि इतना आदमी सोचता नहीं ना कि इतने बच्चे को हार्ट अटैक भी आ सकता है। क्योंकि जितने हार्ट अटैक के केस देखे मैंने, पहले यही होता है कि पहले उनको छोटा हार्ट अटैक आया था, उसके किसी को अगले दिन, किसी को 1 साल बाद, किसी को 6 महीने बाद, फिर बड़ा हार्ट। अच्छा सबने उससे पूछा तेरा कहीं दर्द हुआ कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं नुका। कोई वो वहां जैसा बैठा खूब बात करी, बेचैनी सी हो रही थी, डर भी गया, अनईजी हो रहा था। अनईजी तो होता है इसमें, हार्ट फेल में, हार्ट अटैक में अनईजी होता है इंसान। मतलब अनईजी मतलब उसे इतनी, जैसे खुशी बोलते हैं काली पड़ती है कि मतलब उचैटी मस्ती है, जैसे हमारे यहाँ का वर्ड बोल लो अनईजी हो जाता है आदमी। ऐसा होता है कि किसी चीज में मन नहीं लग रहा कि कुछ करता सा रहूं टाइप, है ना। गाँव में मातम सा आ गया। हाँ पूरा गाँव ऐसा हो रहा है, बिल्कुल सन्नाटा, ना कोई आवाज ना कुछ। पिता नु कह रहे वहाँ 50 आदमी बैठे अभी चाचा जी तरफ, अब क्या कहें, और नुको सन्नाटा। कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं कर सकते, कोई बात। क्यों कोई बुजुर्ग चला जाए तो आदमी आपस में बात करे जाए, इधर उधर की बताते रहे, पर ऐसे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन यार ऐसा होता ना कि बिल्कुल कोई बीमार नहीं था, कुछ नहीं था, सडन ही हुआ। और हम अब तो ज्यादा बैठ गए नु कह रहे वहाँ जाकर राजा याद आने लगा। हम हाँ मतलब ऐसा है ना, खूब रो रहे क्योंकि ऐसे टाइम पे तो मतलब आदमी को अपने ज्यादा याद माहौल, हाँ मतलब जो भी रिलेट करता है क्या इंसान। सका देखेंगे तो मैं जिनके घर से गया, फिर मम्मा की हालत ऐसी हो रही, पीड़ा में हो रहा है बिल्कुल। मुझे बहुत टेंशन लेते हैं नहीं लोगों में अमरूद लेकर आया, सो दिया नुको बिल्कुल सही था। पापा को तो कह रहा था भाई जी मुझे, मैं अमरूद खा लूंगा। और जिसके घर में हो जाता है वो तो बहुत सालों साल उसके लिए तो वो बल्कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आधा दियो, आधा देना उनको, खिला दो उनको, कोई दिक्कत नहीं, और आधा ही दियो। और इस डॉक्टर से उस डॉक्टर की जो दूरी वहाँ की 5-7 मिनट की है, और एम्बुलेंस में लेकर गए उनको कोई दिक्कत ना हो। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गाइज, मतलब इसलिए आपको बोल रहा था कि सुबह आज दिन चढ़ते मतलब इतना पता तो मुझे कल ही लग गया था, लेकिन एक होता है ना कि मतलब नेगेटिव खबर आनी, कल से तो पता लग गया था कि तबीयत खराब है भाई उसकी, लेकिन हो जाएगा रिकवर, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। और इसी के साथ फिर एक चीज और गाइज, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, एक इन्फ्लुएंसर थी, क्या नाम था उनका? सिमरन, हाँ सिमरन सिंह। तो उन्होंने भी मतलब वो और बात भी हुई, मतलब हाँ, तो खुशी ने उनके साउंड ऑन पे वीडियो बना रखी है, पर्सनल बात हुई है इन दोनों की अच्छे से, और पता लगता है कि उसने सुसाइड कर लिया। अभी तक तो जो मीडिया बता रहा है सुसाइड बता रहा है। तो इस यंग एज में एक आदमी की नेचुरल डेथ हो जानी और एक आदमी सुसाइड कर लेना, सो इतनी सारी चीजें लाइफ में घट रही है, पता नहीं लगता भाई कौन कितना परेशान चल रहा है, कितने हेल्थ इश्यूज हैं। सो मैं हमेशा व्लॉग में भी आप लोगों को ये बोलता हूँ कि अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। और सिर्फ ही कहने के लिए बातें नहीं होती भाई, प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिकल, मतलब सोचो सारा दिन इन चीजों के बारे में, अच्छा खाओ अच्छा पियो। जिम भी कर रहा था लड़का, होता हाँ वर्कआउट कर रहा था, रनिंग कर रहा था। अरे मैं उनकी भी है, उस लड़की की बात कर रहा हूँ। वो लड़की जो है अच्छी खासी लाइफ सब कुछ, आरजे थी वो, जम्मू से यहाँ पे शिफ्ट हुई दिल्ली में आकर के। दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद उसने आरजे का काम छोड़ा, रेडियो जॉकी का काम छोड़ने के बाद इन्फ्लुएंसिंग शुरू कर दी। इन्फ्लुएंसिंग करने के बाद उसने ब्रांड कोलैबोरेशन, ये वो सब चीजें चल रही थी। अगर सिर्फ सोशल मीडिया प्रोफाइल देखे तो देख के ऐसा लगता है कि सब कुछ इसकी लाइफ में बहुत
बढ़िया स्मूथ मस्त है, लेकिन एकदम से ऐसी न्यूज आ जाना और पता लगना कि भाई अभी तक तो मीडिया ये बता रहा है कि सुसाइड है, अभी तक इसके बाद कोई अपडेट नहीं है। अगर ये सुसाइड है या कुछ भी है तो फ्यूचर में पता लगेगा, लेकिन ये है कि इतनी प्यारी थी और इतनी हंसमुख। लेकिन देखो टाइम है बस, ये एकदम से चेंज हो जाता है भाई टाइम। वो बताया ना कोल्ड अटैक भी हो रहे हैं, कोल्ड अटैक हो रहा बाहर ना ठंड बहुत है ना, एकदम बढ़ गई ना ठंड, ठंड बढ़ गई और वो देखने में फॉग है नहीं, तो ये बिल्कुल जिसे बोलते हैं पाला पड़ रहा है, ड्राई कोल्ड सूखी ठंड। तो ये सूखी ठंड वाली में आदमी को रियलाइज तो होता नहीं कि ये इतनी ज्यादा हो सकती है, लेकिन हो रही भीषण ठंड है। आज मुझे भी ठंड लगी, ठंड नहीं माँ, आज मेरा पूरा दिन से ऐसा हो रहा है कि ऐसा वॉमिटिंग आने को, समझ रहे हो, मतलब अच्छा लग ही नहीं रहा, क्योंकि एक तो ठंड, एक ऊपर से बारिश, आप लोग थे नहीं, लाइट आ नहीं रही, इतना नेगेटिव, इतना गंदा सुनने को मिल रहा तो हाँ, मतलब इतना नेगेटिव, लाइट क्या हो रही थी, 2 सेकंड आ रही थी, 2 घंटे भाग रही थी, फिर 2 मिनट के लिए आई, फिर 2-3 घंटे के लिए चली गई लाइट। ऐसे कर जूस भी तो शाम के टाइम शाम पिया जूस भी हम लोगों ने। सो गाइज हम लोग ऊपर आ गए थे एंड इसी वजह से ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाए, बिकॉज आपको पता है कि कुछ दिन घर में ऐसे होते हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत फन होता है, बहुत अच्छा होता है, कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब नहीं कुछ करने का मन करता। सो यही टाइम है वो जब सच में कुछ करने का मन नहीं करता। एंड बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप डेली व्लॉग कैसे कर लेते हो, कैसे पॉसिबल है एवरीडे एक व्लॉग डालना। सो गाइज बहुत बार ऐसा होता है कि आप वैसे भी अगर मैं नहीं व्लॉग डालूंगा, कल को कमेंट करोगे, मैसेजेस करोगे, उससे बेटर है एक छोटी सी अपडेट डाल देते हैं हम सुबह ही, जिससे आप लोगों को पता लग जाता है क्या चल रहा है लाइफ में। हाँ, सब लोग परेशान हैं। सो मामा के पड़ोस में रहते हैं, इसलिए हो जाता है थोड़ा सा। मामा से मेरी बात हुई थी, वो भी बहुत परेशान चल रहे हैं। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, बच्चों का, माँ बाप का, सबका ध्यान रखो एंड खुश रहो, घर में हैप्पी रहो एंड कुछ भी ऐसी चीज मत करो जो आपकी हेल्थ को और आपकी चीजों को हार्म कर सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।